अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी बैंगन में दाल डालकर बनाई है? ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि जो लोग बैंगन खाना पसंद नहीं करते, आज की इस रेसिपी के बाद वो भी बैंगन के दीवाने हो जाएंगे। तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने बर्तन में पानी बॉयल कर लेना है। उसके बाद हमने 2 से 3 घंटे दाल को, चने की दाल को भिगो देना है। ये 250 ग्राम्स मैंने दाल ले लिया चने की। इसको 2 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। इसको भिगोने के बाद हमने उबलते हुए पानी के अंदर इसको डाल देना है और इसके अंदर हम 2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक से हमारी दाल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी और जल्दी से गल भी जाएगी। 10 से 12 मिनट के अंदर ही हमारी दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। इसे हम पकने देंगे। बैंगन हमने बहुत ही बारीक स्लाइसिस भी नहीं किए और बहुत मोटे स्लाइसिस भी नहीं किए। आप देख सकते हैं, इसको मैंने लंबाई के अंदर मैंने इनको कट कर लिया है। कट करने के बाद हमने इनको पानी में भिगो देना है ताकि ये ब्लैक ना हो। अगर हम इनको ऐसे ही रख देंगे तो ये ब्लैक ब्लैक से हो जाएंगे। 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे से कुक हो गई है। इसे हमने ओवर कुक नहीं करना, बस ये गली हुई होनी चाहिए। इसके बाद हमने इसको स्ट्रेनर से हमने इसे स्ट्रेन करके रख लेना है। और नेक्स्ट हमने एक कढ़ाई या कोई भी बर्तन ऐसा जिसके अंदर आप सालन बनाती हैं, उसके अंदर हम मीडियम साइज़ का प्याज कट करके डाल देंगे। और इसके अंदर हमने घी या ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, तकरीबन 4 बड़े चम्मच। वो डालने के बाद हमने इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इसे हमने कुक करना है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको हमने 2 से 4 सेकंड के लिए इसको हमने भून लेना है। भूनने के बाद हम इसके अंदर 3 टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्च को हमने रफली कट कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ, बाकी नमक की क्वांटिटी हम बाद में चख कर ऐड कर देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है। कवर हमने इसको करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 5 मिनट में ही हमारे टमाटर बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। स्पाइसेस में हम इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसके अंदर सूखे धनिए का पाउडर, आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और तमाम मसाले हमने उस वक्त तक भूनने हैं जब तक कि हमारा ऑयल या घी सेपरेट ना हो जाए। जैसे ही हमें घी नज़र आने लगेगा, सेपरेट हो जाएगा घी, तो हमने इसके अंदर जो बैंगन हमने पानी में भिगो के रखे थे उन्हें स्ट्रेन करके हमने मसाले के अंदर ऐड कर देना है। बहुत ही अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी कीजिएगा ताकि तमाम बैंगन के ऊपर मसाले की कोटिंग हो जाए। बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर आधा कप पानी का ऐड कर देंगे। पानी आप देख सकते हैं आधा कप ही मैंने यूज़ किया है ताकि हमारे बैंगन बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है और फिर हमने इसको दोबारा कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट पूरे हम इसे कवर करके रखेंगे ताकि हमारे बैंगन बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि बैंगन की ये कंडीशन है। काफ़ी हद तक हमारे बैंगन बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे दाल जो हमने बॉईल करके रखी थी। 4 से 5 हरी मिर्च ले ली हैं डंडियों के साथ, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से दाल के साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसका नमक चेक किया तो थोड़ा सा नमक कम है, आधा चम्मच हम इसके अंदर नमक का और ऐड कर देंगे और फिर हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमने दोबारा कवर करना है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी मौजूद है, तो इसी के साथ हमारी दाल भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। हमने इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देना है। 15 मिनट के बाद लो फ्लेम के ऊपर हमने इसे कवर करना है। आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच देसी घी का ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े का हमारा ये दाल बैंगन का सालन बन के तैयार होगा। दोबारा हमने इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देना है। 10 मिनट तक कवर करके रखेंगे तो हमारा घी जो है वो भी सेपरेट हो जाएगा और दाल और बैंगन भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद हमारा दाल बैंगन का सालन बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।